समर्थन कर रहे हैं आप विरोध क्यों कर रहे हैं? हमारे विरोध का सिर्फ एक कारण है, इस देश में अगर कोई भी संसाधनों का हिस्सा बांट हो तो वो अमीर और गरीब के आधार पर हो, ना कि वो जाति के आधार पर हो। पर कह तो रहे कि इसी से देखिए पता चलेगा कौन कितना। कैसे पता चलेगा? व्यक्ति गरीब है तो वो किस जाति से, आपको जाति से क्या लेना देना? आपको अगर बिटिया बिहानी लड़के से तो उसमें जाति क्या ढूंढनी? आपको रोटी खानी तो जाति क्या ढूंढनी? अगर कोई व्यक्ति है तो ये तय क्यों करना कि वो किस जाति से है? अगर वो समाज का शोषित व्यक्ति है, पीड़ित है, कुपोषित है, मुख्य धारा से वंचित व्यक्ति है, उसको उसके अधिकार नहीं मिल रहे, तो वो किसी भी जाति आता हो, किसी भी समुदाय से आता हो, किसी भी वर्ग से आता हो, उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए, ना कि जाति आधार पर उसको अधिकार मिलना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ 2024 के इलेक्शन का एक प्रोपेगेंडा है, जिसको लेकर पूरा विपक्ष, सभी नेता एकजुट हो रहे हैं और हिंदू समाज में एक तरीके से जलजला लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओबीसी समाज को कहीं ना कहीं जो है अभी तक लाभ नहीं मिल पा रहा था, इसलिए जरूरी थी जातिगत जनगणना। क्यों नहीं लाभ मिल पा रहा था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा था? हर तरह का लाभ मिल रहा है, हर वर्ग को मिल रहा है, और अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो वो जाति आधार पर क्यों, वो ओबीसी के आधार पर क्यों, जनरल के आधार पर क्यों, एससी के आधार पर क्यों, वो व्यक्ति के आधार पर हो। अगर वो कुपोषित व्यक्ति है, शोषित व्यक्ति है, तो उसके वर्ग के आधार पर व्यक्ति हो, उसके आधार पर हो। और सबसे बड़ी बात, ये अंग्रेज अधिकारी सिर्फ लेकर आए थे इस देश में बांटने के लिए, हिंदू धर्म में विभाजन के लिए जो नीतियां लेकर आए, वो जाति आधार पर व्यवस्था सबसे पहले हॉबर्ट रिस्ले लेकर आया, और वो सिर्फ इसीलिए लेकर आया ताकि हिंदू समाज में एक खाई बने, यहाँ के लोग एकजुट ना होने पाए, यहाँ के लोग आपस में लड़ मरे। पर राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि राजस्थान में भी इसकी शुरुआत होनी चाहिए, देखिए करने मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं, सबसे पहले आप पब्लिश करें कि आप किस जाति से आते हैं, आप किस समुदाय से हैं, किस धर्म के व्यक्ति हैं, इसके बाद आपको किसी चीज का अधिकार है। कह रहे ना ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर इतनी जातिवाद, तो आपके माता पिता, आपके पूर्वज इस देश में शासन करते हुए आगे, तब आपको किसी की भी चर्चा नहीं हुई। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब मंडल आयोग की रिपोर्ट, काका कालेकर की रिपोर्ट 2011 में आई, तब जाति आधार पर जब जनगणना की थी, तो आपने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? आपसे बड़ा दोगला इंसान इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ, जबकि आपकी सरकार में जाति जनगणना 2011 में कराई जा चुकी थी। आप चाहें तो गूगल करके काका कालेकर की रिपोर्ट पढ़ लें। आपने उस रिपोर्ट को पब्लिश क्यों नहीं किया? आप पर शर्मिंदा है, ये देश आपसे सवाल पूछता है। अब आप जब विपक्ष में बैठे हैं, आपको लगता है हिंदू धर्म में, हिंदू समुदाय में एक जलजला लाया जाए, इसको तोड़ा जाए, आप तत्काल इस मुद्दे को लेकर आ गए। तो कह रहे विरोध सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम में उलझे रहना चाहते हैं, नहीं, लोगों को उलझाए रखना चाहते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम का कोई विरोधी नहीं है यहाँ पे। ये देश, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हर देश, चाहे आपका जितने भी मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इराक हो, ये सब आपस में लड़े मारे जा रहे हैं। तुर्की लड़ा जा रहा है, सऊदी अरब। इस देश में ऐसा है जहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्मों को लोग एकजुट होकर रह रहे हैं। ये सिर्फ इकलौता भारत देश है। तो इस तरह की बात को कहना कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंटवारा, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। जब आप लोग अति पिछड़ा के लिए आवाज उठती है, तो आप लोग क्यों मैदान में आ जाते हैं विरोध करने के लिए? मैं कोई मैदान में नहीं हूं, मैं सिर्फ इस बात का विरोध कर रहा हूं, संसाधन सिर्फ गरीबों को मिले, कुपोषितों को मिले, पीड़ितों को मिले, ये उन लोगों को न मिले, ये उन लोगों को बिल्कुल भी न मिले जो समृद्ध हैं। इसलिए मैं जाति आधार पर इस व्यवस्था का खंडन करता हूं। आप लोग जब बोला जाता है कि जात पात आप लोग करते हैं, जो छुआछूत करते हैं, क्यों करते हैं? जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, महादलित है, यहाँ तक क्यों होता है? आजादी का 70-75 साल हो गया। कोई छुआछूत की नहीं है। छुआछूत समय के साथ कम हो चुका है और समाज छुआछूत आज के दौर में खत्म हो चुका है। समाज के कुछ चंद अराजक तत्व हैं जो इसके खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे हैं, और वही इस चीज को, इस देश के भाईचारे को खत्म करने की कोशिश है। इसमें कोई भी जातिगत चीजों का योगदान नहीं है। वो तो बोलते हैं कि जब जाति ये लोग नहीं मान रहे हैं, तो ब्राह्मण डोम से शादी क्यों नहीं कर रहा है, शूद्र से शादी क्यों नहीं कर रहा है? मैं आपको वचन देता जाता हूँ, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, लोगों में जाति के प्रति प्रेम कम हुआ है। और आप देखेंगे अगर 1947 में जो चीजें जाति के आधार पर होती थी, वो धीमे धीमे अभी कम हुई है, और आने वाले 20 वर्षों में ये चीजें इस देश में बिल्कुल भी खत्म हो जाएंगी, जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा। लेकिन अगर इस तरह के चंद नेता बैठे इस देश में जातिवाद की खाई बनाते रहे, तो निश्चित रूप से इस देश से खत्म होने वाली चीजें नहीं है। पक्ष क्यों लाना चाहता है, क्यों जो है उसका सिर्फ एक उद्देश्य है। इस देश में 2014 में, 2019 में हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो राजनीति हुई, उसके आधार पर जो भी व्यक्ति सत्ता में बैठा, उस हिंदू वोट बैंक के तोड़ने के पीछे, यहाँ के आपसी समन्वय को खत्म करने के लिए, यहाँ की समरसता को खत्म करने के लिए जो चीजें हो रही हैं, उसको बनाने के लिए, और 2024 में अपनी कुछ सीटों में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस पॉलिसी को लाया जा रहा। विपक्ष बोल रही है कि सारे लोग शूद्र हैं और शूद्र को शोषित वंचित रखा गया। आज तक जितने भी फॉरवर्ड हैं, सभी लोग इन पे राज किए हैं, और जितने भी उच्च कोटि
पार्टी का सरकारी पद है उस पे ये लोग राज कर रहे हैं। ये लोग अभी तक ये बने हुए हैं, ये कब तक हटेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल व्यक्ति है, आप समझिएगा 100 लोग हैं, आरक्षण क्राइटेरिया, आरक्षण का आधार पहले से ही निर्धारित है। जो उस वर्ग में या उस पोस्ट में जो फिट बैठता है वो वहाँ तक पहुँचता है। उसको आप जातीय धार्मिक आधार पर क्यों देखते हैं? आप मुझे बताइएगा। वहाँ पे आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, 2000 मुर्मू जी से पहले एसटी जो हमारी जो प्रधानमंत्री हमारी हैं मुर्मू जी, उससे पहले क्या उन्होंने किसी को बनाया? उनकी सरकार ने आज तक नहीं बनाया। आज तक किसी ने नहीं बनाया ना। तो समझिएगा, जो पद है, जो उसके लिए एलिजिबल बंदा है, वो किसी जाति, किसी समुदाय, किसी धर्म से आता हो, वो उस पर फिट बैठेगा। लेकिन उसको जातीय आधार पर देखना बिल्कुल भी गलत है। ये सब दलितों को छलावा है, मुखौटा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका भ्रम है। ये आप जैसे चंद पत्रकार, चंद राजनेता मिलकर इस तरह की घृणा भरी राजनीति फैलाते हैं, जो इस देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या लगता है कि अगर जनगणना होती रही तो जातिवाद और बढ़ जाएगा? क्योंकि अभी तो है धर्मवाद की बात चल रही है, फिर जातिवाद बढ़ेगा। निश्चित रूप से बहुत बढ़ेगा और उसका प्रभाव भी देखने को भी मिल रहा है। अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे, आप कोई भी चीज़ देखेंगे, तो कहीं ना कहीं अब जातीय आधार पर जो लोगों के बीच में मनमुटाव है वो समय के साथ बढ़ता जा रहा है। और इस तरह की चीज़ें में रोकने के लिए आपको, हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि चीज़ें जातिगत आधार पर ना होना पाए, व्यक्ति के आधार पर हों, गरीबी अमीरी के आधार पर हों। अगर कोई पिछड़ा वर्ग है, अगर वो शोषित है, पीड़ित है, तो उसको उसका राइट मिले, ना कि ये जातिगत गणना देश में क्रांति लाएगी, क्रांति। इसलिए आप लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। ये आपका भ्रम है। कोई क्रांति नहीं लाएगी। ये सिर्फ यहाँ के भाईचारे को खत्म करने का काम करेगी। मैं आपसे अंतिम शब्द यही कहूँगा, इससे सिर्फ इस देश में भाईचारा को खत्म होगा। इस देश में भाईचारा और सुख शांति नहीं बन सकती, क्योंकि हिंदू मुस्लिम से हमने पहले भी इस देश में काफ़ी कुछ खोया है। अब जातीय आधार पर हम अगर लड़े तो हम काफ़ी कुछ खो बैठे। हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है, ये आपका भ्रम है। ये आप जैसे चंद पत्रकार, चंद राजनेता मिलकर इस तरह की घृणा भरी राजनीति फैलाते हैं, जो इस देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या लगता है कि अगर जनगणना होती रही तो जातिवाद और बढ़ जाएगा? क्योंकि अभी तो है धर्मवाद की बात चल रही है, फिर जातिवाद बढ़ेगा। निश्चित रूप से बहुत बढ़ेगा और उसका प्रभाव भी देखने को भी मिल रहा है। अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे, आप कोई भी चीज़ देखेंगे, तो कहीं ना कहीं अब जातीय आधार पर जो लोगों के बीच में मनमुटाव है वो समय के साथ बढ़ता जा रहा है। और इस तरह की चीज़ें में रोकने के लिए आपको, हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि चीज़ें जातिगत आधार पर ना होना पाए, व्यक्ति के आधार पर हों, गरीबी अमीरी के आधार पर हों। अगर कोई पिछड़ा वर्ग है, अगर वो शोषित है, पीड़ित है, तो उसको उसका राइट मिले, ना कि ये जातिगत गणना देश में क्रांति लाएगी, क्रांति। इसलिए आप लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। ये आपका भ्रम है। कोई क्रांति नहीं लाएगी। ये सिर्फ यहाँ के भाईचारे को खत्म करने का काम करेगी। मैं आपसे अंतिम शब्द यही कहूँगा, इससे सिर्फ इस देश में भाईचारा को खत्म होगा। इस देश में भाईचारा और सुख शांति नहीं बन सकती, क्योंकि हिंदू मुस्लिम से हमने पहले भी इस देश में काफ़ी कुछ खोया है। अब जातीय आधार पर हम अगर लड़े तो हम काफ़ी कुछ खो बैठे।